रीडिंग बूस्टर आपके सामने, एक बार चाहे तो ये स्लाइड रोक के पढ़ लेना और ये स्लाइड भी रोक के पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ। वेनेजुएला एंड ऑयल रिच गल्फ मोनार्कीज लाइक सऊदी अरेबिया एंड कतर शेयर अ ट्रेजर बीनीथ देयर सॉइल। कहा गया है कि एक ये देश है वेनेजुएला, काफी चर्चा में रहता है ये, एंड ऑयल रिच गल्फ मोनार्कीज। गल्फ में मोनार्कीज चल रही हैं आज भी, आपने देखा होगा। गल्फ में प्रेसिडेंट वगैरह नहीं होते ज़्यादा, सारा जो उनके मोनार्क है ना वो है। ये जो गल्फ रिच, जो ऑयल रिच गल्फ मोनार्कीज हैं, जैसे कि लाइक एक प्रपोजिशन है एग्जांपल देने के लिए आता है, सऊदी अरेबिया एंड कतर। शेयर, ये शेयर करते हैं, शेयर करते हैं यानी कि शेयर करने का मतलब ये नहीं आपस में बांटते हैं, मतलब इन एक कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? अ ट्रेजर, एक ट्रेजर है जो कि कॉमन है। कहाँ पे? बीनीथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है देयर सॉइल। बीनीथ का मतलब है अंडरनीथ, बीनीथ नीचे। किसके नीचे? सॉइल के नीचे। सो वेनेजुएला हो गया, या फिर ऑयल रिच गल्फ मोनार्कीज हो गई, ये सब्जेक्ट है। लाइक प्रपोजिशन सऊदी अरेबिया एंड कतर उसका ऑब्जेक्ट है। शेयर आपकी वर्ब है, ठीक है। और क्या शेयर करते हैं? कि ट्रेजर बीनीथ देयर सॉइल। और वो ट्रेजर है क्या, इसको आगे डिफाइन करा गया है, वास्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स। तो ये ट्रेजर है, तो वास्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स, बहुत बड़े बड़े क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वहां पे। येट, फिर भी, देयर इकोनॉमिक डेस्टिनीज कुड नॉट बी मोर डिफरेंट। अब यहाँ पे येट ने एक एडवर्ब के तरीके से काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। येट का मतलब है यहाँ पे हाउएवर का सेंस दे रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस अगर सिंगल होता तो यहाँ पे येट को कंजंक्शन नहीं मान सकते, कायदे से अवॉइड करना चाहिए इसको। मैं यहाँ लिखना, देयर इकोनॉमिक डेस्टिनीज आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब निगेशन है। बी मोर डिफरेंट, वह उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकती। बी मेन वर्ब है, डिफरेंट आपका एडजेक्टिव है, और कितनी? मोर, जितनी है उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। वाइल, जहां पे एक तरफ गल्फ सिटीजन्स, जो गल्फ सिटीजन्स हैं ये इंजॉय करते हैं हाई प्रॉस्पेरिटी। तो वाइल गल्फ सिटीजन्स इंजॉय हाई प्रॉस्पेरिटी, वेनेजुएला, दूसरी तरफ वेनेजुएला क्या है? तो वाइल यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है। सो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है। वेनेजुएला इज डैश इन कोलैप्स, संकन इन कोलैप्स, मायर्ड इन कोलैप्स, या फ्लाउटेड इन। देखो फ्लाउटेड का तो मतलब होता है कोई रूल वगैरह तोड़ना, तो वो तो नहीं होगा। फ्लोड, कोई बह नहीं गया है कोलैप्स में। दूसरा संकन, कोई डूबने का सेंस नहीं है यहाँ पे बेसिकली। मायर्ड इन कोलैप्स का मतलब ही होता है बेसिकली पूरे तरीके से खत्म हो जाना, टूट जाना, बर्बाद हो जाना, बर्बादी की कगार पे या बर्बादी की स्थिति में। तो मायर्ड इन कोलैप्स। दिस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये जो स्टार्क का मतलब होता है क्लियर, क्लियर जो कॉन्ट्रास्ट है, तो दिस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी स्टेम्स। कहां से स्टेम करता है? नॉट फ्रॉम जियोलॉजी, ये जियोलॉजी की वजह से नहीं है, बट फ्रॉम गवर्नेंस, ये तो गवर्नेंस की वजह से, क्योंकि जियोलॉजी तो दोनों की सेम है। वेनेजुएला में भी खूब सारा ऑयल है और गल्फ कंट्रीज में भी ऑयल है, लेकिन गल्फ कंट्रीज बहुत पैसे वाली हैं और वेनेजुएला पैसे वाला नहीं है। अक्सर करके आपको लगता होगा कि सरकार का क्या ही रोल है, जहाँ पे जो गरीब देश है वो तो गरीब इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। जरूरी नहीं है कि लोग रिसोर्सेज की वजह से ही गरीबी फेस करें। जैसे इंडिया है, कई बार इंडिया को देख के आप लोगों ने ओपिनियन सुना होगा कि यार इंडिया में जनसंख्या इतनी है ना कि यहाँ से बेरोजगारी को हटाया नहीं जा सकता है, मतलब सम पीपल से इट, बट द थिंग इज ऐसे ऐसे देश हैं कि जहाँ पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, बिकॉज जो वहाँ की गवर्नमेंट होती हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हैं, ऑर्गेनाइज ढंग से चलती हैं। हमारे यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में सरकारें जो कोर चीज़ें होती हैं, जो कोर इश्यूज होते हैं उन पर कम ध्यान देती हैं, और जो फालतू की चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चलता ही है। आगे देखेंगे। वेनेजुएला, वेनेजुएला विथ, वेनेजुएला सब्जेक्ट है, विथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स इसी में, इस दुनिया के। 100 आपकी वर्ब है। इट्स स्टेट ऑयल कंपनी PDVSA politicized and drained to fund short term social programs। वेनेजुएला ने क्या देखा है, क्या झेल चुका है, देख चुका है वो कि उसकी जो स्टेट ऑयल कंपनी है जिसका नाम है PDVSA, इसको पॉलिटिसाइज करा गया, यानी कि इसको पॉलिटिकल पर्पस से यूज किया गया, और इसको ड्रेन कर दिया गया, यानी कि खाली कर दिया गया टू फंड। और कैसे खाली किया गया? इसने फंड किया किसको? शॉर्ट टर्म सोशल प्रोग्राम्स को, जो छोटे टर्म के सोशल प्रोग्राम्स हैं, लीडिंग टू डैश अंडर इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ। कैसा अंडर इन्वेस्टमेंट? क्रिपल्ड, क्रिपल्स और क्रिपलिंग।
देखो अगर मैं कह देता हूं कि क्रिपल, तो देखो क्रिपल तो आपका जनरली वर्ब होती है, क्रिपल करने का मतलब है कि किसी चीज को दबाने का। यहाँ पे क्या है, हमें ना ऐसा अंडर स्टेट हमें बात करनी है ऐसा अंडर इन्वेस्टमेंट जो कि बेसिकली उस कंट्री को खत्म कर रहा था। हम ये नहीं कह रहे कि इन्वेस्टमेंट खुद खत्म हो रहा था, ऐसा अंडर इन्वेस्टमेंट जो कि एस्थेसी करे जा रहा था कंट्री की। तो हमें एक्टिव सेंस चाहिए, और एक्टिव सेंस के लिए एक्टिव पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। क्रिपलिंग, ऐसा अंडर इन्वेस्टमेंट जिसने पूरे देश को क्रिपल करके रख दिया। सो क्रिपलिंग अंडर इन्वेस्टमेंट, क्रिपलिंग अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब है जैसे इंटरेस्टिंग बुक, वो बुक जो लोगों को इंटरेस्ट करे। लेकिन मैं कहता हूं इंटरेस्टेड पर्सन, ऐसा पर्सन जो खुद इंटरेस्टेड है। जो अंडर इन्वेस्टमेंट है वो खुद क्रिपल नहीं हो रहा है, वो तो पहले से ही हमने नेगेटिव वर्ड कह दिया, अंडर इन्वेस्टमेंट है। अंडर इन्वेस्टमेंट जो कि अपनी जनता को, अपने देश को क्या कर रहा है, क्रिपल कर रहा है। उनको बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्रिपल करने का मतलब है लंगड़ा बना देना एक तरीके से, सिंपल शब्दों में कहें तो। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं लीडिंग प्रेपोजिशन है, मतलब लीडिंग आपका पार्टिसिपल है, टू प्रेपोजिशन है, इसके आगे लीडिंग टू अंडर इन्वेस्टमेंट। तो अंडर इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, आप कहोगे सर प्रेपोजिशन है, सॉरी रानी दिमाग इधर उधर घूम गया थोड़ा सा। लीडिंग आपका पार्टिसिपल है, विच लेड टू लिख दो, या विच लेड टू को रिड्यूस करके लीडिंग लिख दो। लीड वर्ब के साथ में टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे इसको प्रीपोजिशन लिख देना है ना मेरे भाई, प्रेपोजिशन। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रेपोजिशन है तो इसके ऑब्जेक्ट में अंडर इन्वेस्टमेंट एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो इस नाउन से पहले हमें क्या चाहिए, तो आप पाओगे सर यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव दो तरीके के हो सकते थे, या तो क्रिपलिंग और या फिर क्रिपल्ड। ये क्रिपल्स और क्रिपल ये वर्ब है, इनको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो या तो क्रिपलिंग या क्रिपल्ड। क्रिपल्ड होता तो अंडर इन्वेस्टमेंट खुद क्रिपल हो रहा है, खुद अपने आप में लंगड़ा हो रहा है। वो तो अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब ही है कि वो इन्वेस्टमेंट जो कम है, यानी कि वो क्रिपल कर रहा है, कर रहा है, यानी कि क्रिपलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्शन प्लमेटेड, जो प्रोडक्शन था वो एकदम प्लमेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। गल्फ स्टेट्स कन्वर्जली इंसुलेटेड देयर नेशनल ऑयल कंपनीज फ्रॉम पॉलिटिकल मेडलिंग, रीइन्वेस्टेड प्रॉफिट्स एंड बिल्ड सोवेरेन वेल्थ फंड्स टू सेव फॉर द फ्यूचर। वहीं पर गल्फ स्टेट्स जो है, देखो वेनेजुएला ने क्या किया कि जो उनका स्टेट ऑयल कंपनी थी, उसने पॉलिटिकल मुद्दों के लिए, पॉलिटिकल चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म के जो सोशल प्रोग्राम्स थे उनको फंड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को कमर तोड़ के रख दी। प्रोडक्शन जो है बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आया तो प्रोडक्शन खत्म हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज ने क्या किया, तो ध्यान देंगे, गल्फ स्टेट्स कन्वर्जली इंसुलेटेड देयर नेशनल ऑयल कंपनीज फ्रॉम पॉलिटिकल मेडलिंग। मेडल करने का मतलब होता है दखलंदाजी। सबसे पहले इन्होंने तो जो नेशनल ऑयल कंपनीज हैं उनको इंसुलेट कर लिया, यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, किससे, पॉलिटिकल मेडलिंग से। जो प्रॉफिट आए थे, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया, यानी ये नहीं करा कि प्रॉफिट जेब में रखा और कहीं और लगा दिया और चुनाव जीत लिया, नहीं, वो काम नहीं करा गल्फ कंट्रीज ने, क्योंकि वहां पर चुनाव वनाव होते नहीं थे। तो जो प्रॉफिट आया उन्होंने उस पूरे प्रॉफिट को लगाया फिर से कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म तक चीजें चल पाएं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बिल्ड करी सोवेरेन वेल्थ फंड्स, ऐसे वेल्थ फंड्स बनाए उन्होंने जिससे कि फ्यूचर चल सके। जैसे आज गल्फ कंट्रीज में जैसे आपका ये दुबई वगैरह हैं, यूएई वगैरह जो हैं आपके, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ पे ना ऑयल की वजह से तो ये अमीर हैं ही, लेकिन इन्होंने ऑयल से पैसा कमा के अपने देश में टूरिज्म को इतना बढ़ावा दे दिया कि ये टूरिज्म की वजह से भी अपने देश का खर्चा चला सकते हैं। वेनेजुएला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे यही डिफरेंस है, तो इन्होंने फ्यूचर के लिए सेव किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वॉज फाउंडेशनल, ये इनकी नींव थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि पॉलिटिकली स्टेबल थे, क्योंकि यहाँ पे मोनार्कीज है ना। गल्फ मोनार्कीज प्रोवाइडेड, उन्होंने प्रोवाइड की कॉन्टिन्यूटी, इनेबलिंग जिससे इनेबल होता है, सो गल्फ मोनार्कीज ने प्रोवाइड की व्हाट, कॉन्टिन्यूटी। या तो इसको कह सकते हैं विच इनेबल्ड, या उस विच इनेबल्ड को रिड्यूस करके इनेबलिंग। इनेबलिंग क्या किया, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग। वेनेजुएलाज जर्नी, जो वेनेजुएला की जो जर्नी है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियनिज्म, तो जो एक डेमोक्रेसी से एकदम अथॉरिटेरियन सरकार वहां पे आ गई। ठीक है, अथॉरिटेरियन डैश
सेव्स एंड मड्यूरो ब्रॉट वॉलेटिलिटी, जो उनकी जर्नी थी डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियन, किसके अंडर थी? ये दो राजनेताओं के नाम है। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया अंडर मोदी जी, तो यहाँ पे भी अंडर का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। सो वेनेजुएला अंडर दीज टू मोनार्क्स या दीज टू लीडर्स ब्रॉट, क्या लेके आए? वोलेटिलिटी का मतलब है, वोलेटाइल होने का मतलब होता है अनस्टेबल होना, तो वोलेटिलिटी लेके आए। पर्ज्ड एक्सपर्टाइज लाए, पर्ज करने का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। किस चीज को हटा दिया? एक्सपर्टीज को। कहां से? जो पीडीवीएसए था वहां से, यानी कि जो इनकी कंपनी थी, नेशनल कंपनी, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली उन्होंने स्केयर अवे कर दिया इन्वेस्टमेंट को, यानी कि इन्वेस्टमेंट को खो ही दिया पूरे तरीके से। आगे देखते हैं, तो ये डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। जो फिजिकल डिसिप्लिन था वो डाइवर्ज हो जाता है, फैल जाता है शार्पली। द गल्फ सेव्ड ऑयल, जो गल्फ थे उन्होंने बेसिकली क्या सेव किया? ऑयल विंडफॉल्स को। विंडफॉल का मतलब होता है जो सडन गेन होता है किसी चीज को लेके। तो जो गल्फ वाले थे, तो एक तरफ वेनेजुएला ने क्या किया है कि सरकारें जो थी वो डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ चली गई, वॉलेटिलिटी आ गई, एक्सपर्टीज वहां से हट गई, और जो इन्वेस्टमेंट आना था उसको उन्होंने बेसिकली गंवा दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। वहीं पे जो गल्फ वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेव किया जो ऑयल से मिलने वाला पैसा था, एंड ग्रेजुअली उन्होंने डाइवर्सिफाई किया इकोनॉमीज को सिर्फ और सिर्फ उसके भरोसे नहीं छोड़ा। वेनेजुएला स्पेंट डैश ड्यूरिंग बूम्स, सेव्ड नथिंग। सो वेनेजुएला ने कैसे स्पेंड किया? अब बूम के दौरान उसने बहुत ज्यादा स्पेंड किया, रूथलेसली तो थोड़ा सा क्रूअल तरीके से होता है, इलीगली नहीं स्पेंड किया है ना इकोनॉमिकली। उन्होंने बेसिकली कैसे किया? लेविसली। लेविसली का मतलब होता है वैसे ही धन दौलत उड़ाना, पैसा उड़ाना। तो वेनेजुएला स्पेंट लेविसली ड्यूरिंग बूम्स, सेव्ड नथिंग, बचाए कुछ नहीं, एंड बिकेम मोर डिपेंडेंट ऑन ऑयल, और वो ऑयल पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। व्हेन प्राइसेस फेल, जैसे ही ऑयल के प्राइसेस गिरे, इट हैड नो बफर, उसके पास में बफर था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं कि वो अपनी इकोनॉमी को चला पाए, जिसकी वजह से विच ट्रिगर्ड लिखो, या विच ट्रिगर्ड को रिड्यूस करके ट्रिगरिंग लिखो, हाइपर इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, एंड अ डीप डिप्रेशन, और जिसकी वजह से मंदी की हालत वहां पे पैदा हो गई। करप्शन एग्जैसरबेटेड, जो करप्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ते गए, मतलब उसने बढ़ा दिया किसको? डिवाइड यानी कि जो लोगों के बीच में गैप होता है ना उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। वेनेजुएला रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट करप्ट, वेनेजुएला जो अगर करप्शन के मामले में देशों को गिना जाए तो इंडिया के साथ साथ में वेनेजुएला का भी नंबर आएगा, समझ रहे हो? मतलब इंडिया तो आएगा ही आएगा करप्शन में, अपन लोग तो बहुत आगे हैं। इंडिया तो करप्शन का बादशाह है, ठीक है। विथ ऑयल रिवेन्यूज सिफोन्ड बाई ग्राफ्ट, सिफोन बेसिकली एक पाइप टाइप का होता है जिससे कोई चीज को निकाला जाता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि क्योंकि ये करप्ट है तो जो ऑयल रिवेन्यू है उसको ग्राफ्ट करके निकाल लिया गया, मतलब उसको इलीगल तरीके से निकाल लिया गया। ये फ्रेज के रूप में यहाँ पे यूज करा गया इडियम के तरीके से। गल्फ स्टेट्स डैश अथॉरिटेरियन एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स एंड लोअर परसीव्ड करप्शन। गल्फ जो स्टेट्स हैं वो बेशक अथॉरिटेरियन है क्योंकि वो मोनार्की है ना। सो गल्फ स्टेट्स वाइल अथॉरिटेरियन, बेशक वो अथॉरिटेरियन है लेकिन ये एग्जिबिट करती हैं स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, इनमें कंट्रोल्स इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल्स ज्यादा हैं। लोअर परसीव्ड करप्शन है क्योंकि ना करप्शन डेमोक्रेसी और इनमें ही ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे सर्टेन लोगों के पास में बहुत पावर होती है। मोनार्की के टाइम पे सब राजा से डरते हैं। अगर मोनार्की होती है तो उसमें ये कुछ चीजें इसके पॉजिटिव्स भी हैं, मोनार्की के बहुत सारे नेगेटिव्स हैं भर भर के, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स हैं कि राजा का अपना कोई वो पार्टी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों की सरकार बनी बैठी है उनकी पार्टी का अगर कोई करप्शन करे तो वो करप्शन नहीं है, दूसरे लोग अगर कोई मेहनत से भी कमा रहे हैं तो उसको भी करप्शन घोषित कर देंगे क्योंकि चुनाव जीतना है। यहाँ पे डर ये है कि अगर अपनी पार्टी का कोई करप्शन करते पकड़ा गया तो चुनाव में अगली साल नुकसान होगा, अगली बार जब भी चुनाव होंगे। तो जो भी रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, वो करप्शन को करप्शन मानेगी नहीं, उनकी पार्टी के लोग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके सत्ता के टाइम पे, जैसे अभी सत्ता किसी भी एक सरकार की है, अगर करप्शन के बहुत सारे केस खुल के आ जाएं तो सरकार मतलब जनता कहेगी यार इनके टाइम पे तो बहुत करप्शन होता है, अगली बार इनको वोट नहीं देंगे। तो वो करप्शन के केसेस को खुलने नहीं देते हैं और सब कुछ चलता रहता है। लेकिन वहीं पे मोनार्की होती है तो उसका एक ये अलग तरीके का फायदा होता है कि राजा को चुनाव नहीं जीतना है। राजा को अगर कोई करप्शन पकड़ में आया तो सीधे सजा मिलती है वहां पे और मार भी देता है वो।
तो वहाँ पे करप्शन थोड़ा कम रहता है। यही चीज़ जो है वो गल्फ कंट्रीज के फेवर में काम कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल था, करप्शन कम था, लोअर परसीव्ड करप्शन था। करप्शन खत्म कभी नहीं हो सकता लेकिन कम था वहाँ पे। इंश्योरिंग मोर वेल्थ, जिससे वेल्थ और इंश्योर हो रही थी, इंश्योरिंग मोर वेल्थ रीच्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये बेसिकली इंश्योर करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तक पहुँच पाए। फाइनली और अल्टीमेटली एक चीज़ और कह सकते हैं, फॉरेन रिलेशंस डिक्टेटेड अपॉर्चुनिटी। जिसके जैसे फॉरेन रिलेशंस उसको वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सीधी बात है। गल्फ स्टेट्स मेंटेन्ड प्रैग्मेटिक टाइज विद द वेस्ट, और ये वेस्ट वही है बेसिकली जो आपका अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो वेस्ट था, ठीक है, तो जो वेस्ट था वो बेसिकली उसके साथ में इनके अच्छे रिलेशंस थे। तो जो गल्फ स्टेट्स हैं इन्होंने मेंटेन करे, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, टाइज का मतलब होता है रिश्ते, प्रैक्टिकल रिश्ते उन्होंने रखे वेस्ट के साथ में, जिससे कि उन्होंने अवॉइड करे सैंक्शंस, इनके पास सैंक्शंस नहीं लगे। देखो ईरान में भी खूब सारा तेल है, लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे पड़े, इसीलिए ईरान की हालत खराब है। वेनेजुएला सबसे ज़्यादा तेल वाला देश है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से हालत खराब है। गल्फ कंट्रीज में बेशक वेनेजुएला और ईरान के बराबर ना हो, लेकिन फिर भी इनमें तेल है और इन पर कोई सैंक्शन नहीं है, इसीलिए फल रहे फूल रहे हैं। ये फर्क पड़ता है सैंक्शंस का। आपको लगता होगा ना अमेरिका के सैंक्शन लगाने से क्या हो रहा है, क्योंकि जब कोई खरीदेगा ही नहीं, सैंक्शंस लग जाएंगे तो फिर नुकसान होगा। आपके पास में कोई भी चीज़ कितनी भी मात्रा में, अगर कोई लेगा ही नहीं तो क्या अचार डालोगे उसका। तो अवॉइडिंग सैंक्शंस एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, और न सिर्फ सैंक्शन से बच रहे थे, बल्कि में अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, इन देशों से इन्वेस्टमेंट भी इनके पास आया। जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा जीडीपी ग्रो करेगा। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन से ही बनते हैं भाई, प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी बाहर वाले ने लगाया, लेकिन प्रोडक्शन अगर आपके यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जीडीपी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी ही करेगी। सो दिस इज हाउ गल्फ कंट्रीज ने चीज़ों को किया, ठीक है। सो इन्होंने अवॉइड किए सैंक्शंस और अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट। वेनेजुएलाज कन्फ्रंटेशनल स्टांस, जो उसका कन्फ्रंटेशनल स्टांस था कि ये सबसे कन्फ्रंट करता रहता था, लड़ता रहता था, लेड टू, यहाँ पे भी टू प्रीपोजिशन है, किस चीज़ को? क्रिपलिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस। ऐसे सैंक्शंस लगाए जो क्रिपल करते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर है। वहाँ पे लीडिंग टू था, यहाँ पे लेड टू है। क्रिपलिंग वहाँ पे अंडर इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। इस पे ऐसे सैंक्शंस लगाए जो कि उसको क्रिपल करते हैं। दैट डैश इट्स ऑयल सेक्टर, जिसने ऐस तैसी मार दी इसके ऑयल सेक्टर की। तो क्या बाइफरकेट करने का मतलब होता है बांटना, बाइफरकेट नहीं किया। प्रिवेंट भी नहीं किया। स्पाइरल करना होता है ना, गोल गोल घुमाना, इसको स्ट्रेंगल कर दिया। स्ट्रेंगल करने का मतलब है दम घोंटना, ठीक है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि स्ट्रेंगल कर दिया, यानी कि दम घोंट दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसको कर दिया। द लेसन इज क्लियर, यहां से आप ये लेसन क्लियर है। रिसोर्स वेल्थ अलोन, ये रिसोर्सेज की वेल्थ है, ये अकेले गारंटी नहीं कर सकते कुछ भी। इट इज साउंड मैनेजमेंट, जो साउंड मैनेजमेंट है, साउंड का मतलब आवाज नहीं है, साउंड का मतलब अच्छा, अच्छा मैनेजमेंट जो है, इसके अलावा स्टेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, और प्रूडेंट यानी कि वाइज लॉन्ग टर्म विजन जो है, ये है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है अंडरग्राउंड ट्रेजर को लास्टिंग यानी कि लंबे टाइम तक टिकने वाली नेशनल प्रॉस्पेरिटी के रूप में। तो ये था आपका पूरा का पूरा पैसेज। अब मैं यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सबसे पहला मेरे भाई, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? बता देना एक बार, है ना। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में ऑयल के सबसे ज्यादा रिजर्व किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है। और जो वेनेजुएला के लेटेस्ट एक प्रेसिडेंट थे, उनके साथ में एक कांड भी हुआ था, आपको ध्यान होगा तो वो भी बता सकते हैं आप। बताओ एक बार। अब क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक भाई पूछ रहा है, सर आप किस सरकार के सपोर्ट करते हैं? आप लगभग सरकारों को क्रिटिसाइज करते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार का क्रिटिसिज्म हो। डेमोक्रेसी को
बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारों का विरोध हो। सरकार अगर कोई ख़राब काम करती है, मोदी जी ने अगर कोई अच्छा काम करा है तो सबसे पहले तारीफ़ करने के लिए मैं आ जाता हूँ। लेकिन अगर मोदी जी कोई ख़राब काम करेंगे तो मोदी जी को मैं खूब गंदी 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 बात भी कह सकता हूँ, गालियाँ तो नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, उल्टा सीधा बोल देता हूँ मैं। क्योंकि अगर कोई ख़राब करेगा इसलिए थोड़ी ना जिताया है। तो मैं एग्जैक्टली किसी भी एक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं डेमोक्रेसी का सपोर्टर हूँ। मैं इस देश में लोगों के हक, लोगों के अधिकारों का सपोर्टर हूँ। जो पार्टी हमें सबसे ज़्यादा अधिकार देगी, जो पार्टी हमें वो सब देगी जो हम डिजर्व करते हैं, मैं उस पार्टी का समर्थक हूँ। अगर कोई एक पार्टी ऐसा दे सकती है तो ठीक, और कोई नहीं दे पाती है तो जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक इन पॉलिटिकल पार्टीज को वोट घूमता रहना चाहिए। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ। आई डोंट नो आप में से ज़्यादातर लोग किस तरीके से देखते होंगे। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी मानते होंगे कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट करता हूँ। बेशक मैं मतलब धर्म से हिंदू हूँ, कास्ट से जाट हूँ, बट मेरे को नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। मैं हिंदू धर्म से हूँ, उसके बावजूद भी बीजेपी को क्रिटिसाइज करने में सबसे आगे रहता हूँ। जबकि ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ करती है, ऐसा कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन नहीं है ऐसा, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको भी जिस उम्र में आप अभी हो, इस एज में आपके लिए भी नेसेसरी है, मैंडेटरी यही है कि मेरे भाई आप भी लॉजिकल सोचें। लॉजिकल सोच के बाद में अगर कोई भी वो राजनेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर उसी सेम व्यक्ति ने शाम को कोई गलत काम किया है तो हमें उसकी बुराई भी करनी चाहिए, हमें उसको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर किसी ने गलत जिस कॉन्टेक्स्ट में किया है, उसको क्रिटिसाइज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में किया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कोई राजनेता है और जनता का पैसा खा गया है, तो उसकी बुराई इसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कि ये इतना घटिया आदमी है कि जनता का पैसा खा गया है। अब ऐसा नहीं है क्योंकि जनता का पैसा खा गया तो आप उसको रेपिस्ट बोल दो, नहीं भाई। आप एक बुराई की वजह से उसके साथ में 20 बुराई नहीं जोड़ सकते। सेम ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, मान लीजिए मोदी जी ने कोई अच्छा काम कर दिया, यार ये काम अच्छा कर दिया, तो आप मोदी जी की तारीफ कीजिए कि हाँ जी इन्होंने एक बढ़िया डिसीजन लिया है, ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, इन्होंने ले लिया है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मोदी जी, मैं तो पहले ही कहता था कि इससे बढ़िया आदमी जीवन में कोई पैदा ही नहीं हो सकता है, ये आदमी तो सोना है, ये तो वो है, फिर शाम को कोई गलत काम कर देगा, फिर मुंह छुपाए फिरते हैं कि अरे यार ये क्या कह दिया था सुबह। बेटर ये है कि जैसा अगर कोई नेता है, अगर किसी ने, नितिन गडकरी ने अगर रोड बनाने में अच्छा काम किया, आपको ऐसा लगता है तो रोड बनाने के लिए तारीफ कीजिए। लेकिन रोड बनाने की तारीफ के चक्कर में उसको एज अ पर्सन ग्लोरीफाई कर देना, ओ बहुत तगड़े हैं, फिर कल को पता चले कुछ गलत काम कर दिया है। नहीं, अगर किसी ने काम में काम चोरी की है या कोई करप्शन किया है, मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने, या मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने आपसे 500 रुपए का करप्शन कर लिया, आप उस चीज के लिए उसको करप्ट बोलिए, लेकिन उसका कैरेक्टर असैसिनेशन मत करिए। उसको कुत्ता है, ठुल्ला है, काम नहीं करता, ये मत बोलिए। वो काम तो कर रहा था, आपसे करप्शन किया है, उस चीज के लिए आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इट इज विद इन योर राइट्स। लेकिन किया किसी ने करप्शन है और उसको आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, तो मतलब आपको सोच थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सिविक सेंस की बातें सब कर लेते हैं, लेकिन सिविक सेंस लाना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए सोच को बदलना पड़ेगा। आ जाइए, अ की थीसिस ऑफ द आर्टिकल इज दैट द प्राइमरी ड्राइवर बिहाइंड द डाइवर्जेंट इकोनॉमिक आउटकम्स फॉर वेनेजुएला एंड गल्फ स्टेट्स इज। क्या बेसिकली प्राइमरी ड्राइवर है जो उनके अंदर डाइवर्जेंट इकोनॉमीज हैं? द साइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑयल रिजर्व्स, साइज की वजह से अलग है नहीं, गवर्नेंस की वजह से अलग है ये दोनों। वेनेजुएला और गल्फ स्टेट्स अपनी सरकारों की वजह से अलग हैं। देखो आगे, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, नहीं टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं, द गवर्नेंस फ्रेमवर्क मैनेजिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑयल वेल्थ, एकदम करेक्ट बात है। दूसरा, द आर्टिकल सजेस्ट दैट वेनेजुएला सोशल प्रोग्राम्स अंडर सेविज अल्टीमेटली फेल्ड टू क्रिएट लास्टिंग प्रोस्पेरिटी प्राइमरली बिकॉज, क्यों फेल हो गए इस व्यक्ति के अंदर अंडर में?
दे वर टू लिमिटेड इन स्कोप एंड डिड नॉट रीच इनफ ऑफ द पॉपुलेशन, मैं कहूँगा ये ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है वहाँ पे। दे वर अपोज्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ वेनेजुएलन पॉपुलेशन, बिल्कुल नहीं। दे फोकस्ड ओनली ऑन हेल्थ केयर एंड इग्नोर्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा भी नहीं है। दे वर फंडेड अनसस्टेनेबली, उनकी फंडिंग अच्छे से नहीं थी। विदाउट सेविंग ऑयल रेवेन्यू और इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द ऑयल इंडस्ट्री इटसेल्फ, आप कहोगे एकदम सही बात है, फंडिंग अच्छे से नहीं थी, सारी चीज़ें खराब हो रखी थी। आगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल द फ्रेज ऑयल रिवेन्यूज सिफोन्ड बाई ग्राफ्ट, मैंने बताया था ना करप्शन करके, इन्वेस्टेड इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इलीगली डाइवर्टेड और स्टोलन थ्रू करप्ट प्रैक्टिसेस, एकदम सही बात है, करप्शन को दिखा रहा है यहाँ पे ये, सिफोन्ड बाई ग्राफ्ट। स्पेंट ऑन सोशल प्रोग्राम्स नहीं, लॉस्ट ड्यू टू इंटरनेशनल सैंक्शंस नहीं। द ओवरऑल टोन ऑफ द आर्टिकल कंपेयरिंग वेनेजुएला एंड द गल्फ स्टेट्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, टोन कैसी है, एक तो कंपैरेटिव टोन है, पूरे पैसेज के दौरान कंपैरिजन किया गया है। सो इमोशनल एंड एक्यूजेटरी नहीं, इमोशनल तो नहीं कह सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड स्पेक्युलेटिव नहीं, न्यूट्रल एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव ये कह सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला देखोगे ना एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव। तो चलो भाई साहब, ये था आपका आज का रीडिंग बूस्टर एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग यूजफुल, कुछ अच्छा आपने सीखा होगा। आज के लिए, अभी के लिए भाई इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।